हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज। क्या कर रहे हैं हम? बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज जो कि 2.0 बैच चल रहा है, जो कि MCQ प्रैक्टिस बैच है। जो कि आज सेट नंबर हम लोग जो करेंगे, आज सेट नंबर जो कितना होगा, तो सेट नंबर 5 होगा। सेट नंबर कितना होगा? सेट नंबर 5 होगा, जिसमें आज करेंट अफेयर्स और पॉलिटी रहेगा। आप पॉलिटी में रहेगा संविधान सभा, संविधान निर्माण और समितियां प्लस अंतरिम सरकार व कैबिनेट 1947। ठीक है, जो कि बिहार दरोगा के लिए है। ज्ञान बिंदु GS अकेडमी के द्वारा बनाया गया सेट है, जो कि जिसका डायरेक्टर है रोशन आनंद सर। ठीक है, अगर आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका सेट लमसम 70 के आसपास है। अगर 70 सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आप आराम से पास कर जा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि टाइम पर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तब PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक जो है वहाँ पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में, और इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। चलिए चलते कर पहला क्वेश्चन जो है कि सिटीजनशिप एक्ट 2019 को संपूर्ण भारतवर्ष में कब लागू किया गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2024। जो कह रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट, इसका मतलब होता है नागरिकता। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पर नागरिकता अधिनियम, एक सेकेंड, नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम पहली बार कब हुआ था? तो 1955 में। 1955 में पूछे कि नवीनतम संशोधन विधेयक कब हुआ था? ये हुआ है 2019 में। ठीक है, आगे देखते हैं। जो एक्ट है आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल आपका 11 के अनुसार, आर्टिकल 11 के अनुसार कभी भी नागरिकता पर कानून बनाने की जिम्मेवारी, नागरिकता पर कानून बनाने की जिम्मेवारी आपकी होम मिनिस्ट्री को होता है। किसका होता है? तो होम मिनिस्ट्री को होता है। होम मिनिस्ट्री को होता है। आर्टिकल 11 के अनुसार कभी भी नागरिकता कानून बनाने के लिए जिम्मेवारी किसको होता है? तो होम मिनिस्ट्री को होता है। नागरिकता जो है, नागरिकता आपका भाग 2 में है। लागू कब किया गया था? तो 26
नवंबर 1949 को लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। नागरिकता भाग 2 को जटिल है। नागरिकता भाग 2 जटिल है। जटिल है किसने कहा था जटिल है? तो ये हमारे अंबेडकर साहब ने कहे थे। अंबेडकर साहब ने कहे थे कि जटिल है। इसका विस्तार जो है, विस्तार कहाँ से? तो 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसका विस्तार है। ठीक है। भारत की नागरिकता एकल है। भारत की नागरिकता जो है एकल है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। चलिए, अभी तक अधिनियम जो है कितने बार हुआ है? तो 6 बार अभी अधिनियम हुआ है। नागरिकता अधिनियम कितने बार हुआ है? तो 6 बार अभी नागरिकता अधिनियम हुआ है। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार कब होता है? तो 1955 में। ठीक है। और नवीनतम नागरिक संशोधन विधेयक कब होता है? 2019 में। आर्टिकल 11 के अनुसार कभी भी नागरिकता पर कानून बनाने का जिम्मेवारी जो होता है किसको होता है? होम मिनिस्ट्री को होता है। नागरिकता जो किसमें? तो भाग 2 में है। लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। नागरिकता भाग 2 में है। ये जटिल है किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। इसका विस्तार है आर्टिकल 5 से 11 तक है। भारत की नागरिकता एकल है और ये ब्रिटेन से लिया गया। अभी तक भारत में नागरिकता पर 6 बार आपका संशोधन हो चुका है। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। इसको मिटा देते हैं हम अपना। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो में शामिल वर्तमान में कुल देशों की संख्या 32 है। नाटो में कुल देशों की संख्या 32 है। तो नाटो में 31 और 32 देश को क्रमशः किस वर्ष शामिल किया गया? क्वेश्चन है कि नाटो जो है, नाटो में शामिल होने में वाली 32 देश है। वर्तमान में भी 32 देश है। तो कह रहा है कि 31 नंबर और 32 नंबर वाला जो देश है ये कब इसको शामिल किया गया था? इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको किया गया था 31 को 2023 में और 24 को किया गया था, 32 को किया गया था 2024 में। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इस पर हम देख लेते हैं। ठीक है। नाटो जो है, नाटो के बारे में देख लेते हैं। अब नाटो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। नाटो की स्थापना कब हुआ था? पूरे नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में। कब हुआ था? तो 1949 में। हेड क्वार्टर पूरे तो कहाँ है? तो ब्रुसेल में। हेड क्वार्टर कहाँ? तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है। कुल देश कितना है? कुल देश उसमें दिया हुआ। तो कुल देश इसमें कितना है? तो कुल देश 32 है। कुल देश 32 है। और 31वां देश कौन है? 31वां देश है आपका फिनलैंड। 31वां देश फिनलैंड है। तो ये कब हुआ था? तो 2023 में। 32वां देश कौन सा है? 32वां देश आपका स्वीडन है। 32वां देश कौन है? तो स्वीडन है। ये मार्च 2024 में इसको शामिल किया गया है। सबमिट कहाँ किया गया? 2024 का सबमिट कहाँ हुआ है? 2024 का सबमिट 2024 का सबमिट कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसको अमेरिका में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसको अमेरिका में किया गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन मारते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। भारत में वर्तमान लोकपाल के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत में वर्तमान लोकपाल के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा अजय मानिक राव। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये है मार्क रूटेन कौन है? तो ये नाटो के महासचिव हैं।
नाटो के महासचिव कौन है? नाटो के महासचिव हैं। और ये निवासी कहाँ हैं? कि तो नीदरलैंड के हैं। मार्क रूटे जो है नाटो के महासचिव हैं और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है। ये है अजीत डोभाल, ये जो है आपके भारत के सुरक्षा सलाहकार है। भारत के सुरक्षा सलाहकार है, भारत के ये सुरक्षा सलाहकार हैं। और पहला लोकपाल और लोकायुक्त अवधारणा स्कॉटलैंड देश से लिया गया है। इसका अधिनियम जो है 1968 है। और लोकपाल चौथी में लागू नहीं होता है। ठीक है। लोकसभा में चौथी लागू नहीं होता है। दूसरा बार लोकपाल अधिनियम 2013 में, पारित 2014 में होता है। जेके को छोड़कर जम्मू कश्मीर को सभी राज्यों में लागू है। ठीक है। प्रथम लोकपाल पिंकी चंद्र हैं और वर्तमान में अजय। प्रथम लोकपाल अगर पूछ दे यहाँ पर प्रथम लोकपाल तब पिंकी चंद्र प्रथम लोकपाल कौन है? तब पिंकी चंद्र हैं। ठीक है। और वर्तमान पूछे तो हमारे हैं अजय मानिक राव। चलिए हम आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा लॉस एंजलिस ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। लॉस एंजलिस जो है विश्व हॉलीवुड के प्रसिद्ध हैं। हटाओ यार इसको। ठीक है। हैदराबाद में क्या हुआ है? तो विंग्स एंड इंडिया प्रोग्राम इंडिया प्रोग्राम जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया है। ठीक है। बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया गया है। बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया है। और अवार्ड है कंपोडा एयरपोर्ट को दिया गया है। कैंपेगोडा को अवार्ड दिया गया। कैंपेगोडा एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया है। ठीक है। आगे आते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। इमैनुअल मैक्रोन ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो सैन फ्रांसिस्को कहाँ होता है? तो अमेरिका में होता है। ये कहाँ होता है? तो अमेरिका में होता है। ये कहाँ होता है? तो ये अमेरिका में होता है। ऑस्कर जो होता है 2025 के ऑस्कर अवार्ड जो है उस 2025 के बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए 2025 के बारे में हम समझ लेते हैं। ऑस्कर 2025 के बारे में हम समझ लेते हैं। बेस्ट एक्टर। ठीक है। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है? तो मेडिसिन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। मूवी का नाम अनोरा। ठीक है। डायरेक्टर हैं आपका सीन बेकर। इनका भी मूवी है अनोरा के लिए ही बेस्ट अवार्ड मिला है। ठीक है। सर्वाधिक
सर्वाधिक अवार्ड कितना मिला है? तो 5 को मिला है कि 5 अवार्ड मिला है। किसको मिला है? तो अनोरा को ही अवार्ड मिला है। 5 अवार्ड अनोरा को ही मिला है। किसको मिला है? तो अनोरा को ही मिला है। 5 अवार्ड अनोरा को ही मिला है। अब भारत से नामित कौन था? भारत की ओर से नामित किया गया था। नामित कौन सा मूवी किया गया था? नामित किया गया था कौन सा मूवी? नामित किया गया था आपका लापता लेडीज। किसको किया गया था? तो लापता लेडीज जो मूवी है इसको नामित किया गया था। लापता लेडीज को नामित किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ठीक है और चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में राइजिंग स्टार अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? राइजिंग स्टार अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रैंडी कार्बेट। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि महातारी वंदना योजना में बाल महिलाओं को प्रति माह देय सहायता राशि कितनी है? तो ये हमारा है 1000 रुपया। 1000 रुपया ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ, ये इस योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी योजना है। महिलाओं के लिए बड़ी योजना है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए बड़ी योजना कौन है? तो सुभद्रा योजना जो है महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना है जो कि भारत में है। ये सुभद्रा योजना कब आया था? तो 2024 में। ये कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए। 5 साल के लिए सुभद्रा योजना को लाया गया है। ये कब तक रहेगा? यानी कि 2029 तक सुभद्रा योजना चलेगा। अब प्रति वर्ष कितना रुपया दिया जाएगा? तो 10,000 रुपया प्रति वर्ष 10,000 रुपया। और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया? तो उड़ीसा राज्य में सबसे पहले। ठीक है, एक आता है नारी वंदना आता है। कौन आता है? एक नारी वंदना विधेयक जो है 128 नंबर पर है। 128 नंबर पर है और इसका 106वां अधिनियम में लाया गया था। इसमें क्या है कि 33% आरक्षण है। 33% आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में। 33% की आरक्षण है। एक आता है लाडली बहन योजना कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया एमपी में। कहाँ? तो एमपी में। ठीक है, एक आया है पिंक बस कहाँ शुरू किया गया है? तो यह हमारा पटना में ही शुरू किया गया है, जिसमें 33%, बिहार में भी 33% का आरक्षण है लेडीज़ों को। ठीक है, ये पटना में ही शुरू किया गया था। चलिए हम आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित संसदीय समिति में कौन शामिल नहीं है? कह रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति। ठीक है,
तो कौन है इसमें शामिल नहीं है? तो जगदीश धनखड़, जगदीश धनखड़ जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो अधीर रंजन चौधरी जो है, अधीर रंजन चौधरी जो है ये विपक्ष के नेता है। कौन है? ये विपक्ष के नेता हैं। पूर्व विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जो है विपक्ष के नेता हैं। अमित शाह कौन है? तो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर। अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, एन.के. सिंह कौन है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष है तो कौन अध्यक्ष है? तो 15वें अध्यक्ष है, 15वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन समिति की किसके द्वारा किया गया था स्थापना? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष कौन है? हेड या अध्यक्ष, हेड या कौन है? तो रामनाथ गोविंद। इसका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में इसका किया गया। आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 97वां ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कूट में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान जो है गलत है? इसमें कौन सा मिलान जो है गलत है? तो इसमें मिलान सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता, ये गलत है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता जो है ये हमारा ऑप्शन बी जो होगा ये गलत होगा। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो अनोरा है, अनोरा, जो कि हम लोग पीछे इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं। ये जो है लापता लेडीज, ये भारत के तरफ से नामित मूवी है, भारत के तरफ से नामित है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 82वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? किस फिल्म ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुट लिस्ट। ठीक है, अनोरा जो है ये 97वां ऑस्कर अवार्ड जीता है। कौन? तो 97वां ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर है। ठीक है, ये 97वां अनोरा जो जीता है ये 97वां है, ये जो है 82वां है। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है। ऑप्शन राकेश रोशन, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका डायरेक्टर पूछे, इसका डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर हैं आपके किरण राव। कौन सा फिल्म के हैं? तो फिल्म लापता लेडीज। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस सूचकांक 2025
कुल 180 देशों के लिए, कुल 180 देशों के लिए जारी किया गया है, जारी किया गया है। इनमें से शीर्ष पर कौन सा स्थान है, शीर्ष पर कौन सा स्थान है कि एक नंबर पर कौन सा स्थान है, एक नंबर पर कौन है, तो एक नंबर पर कौन है, तो नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे है। और अंतिम पूछे, अंतिम यहाँ लिखते हैं अंतिम पूछ दे, अंतिम कौन है, अंतिम यानी कि 180 नंबर पर, अंतिम यानी कि 180वां, अंतिम यानी कि 180 कौन, तो इरिट्रिया है, इरिट्रिया है। इरिट्रिया जो है आपका 180 नंबर पे है। भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान कितना है, तो 191 है। भारत का स्थान कितना है, तो 191 है। ठीक है, भारत का स्थान भूख में कितना है, भूख में कितना है, तो 105वां है, 105वां है, भूख में 105वां है। शांति में कितना है, शांति में आपका 116वां है, शांति में 116वां है। खुशहाली में, खुशहाली में 118वां है, 118वां। इस ये जितना सूचकांक है हम पिछले वीडियो में टोटल डिटेल पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि वर्तमान में चुने गए मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान में चुने गए मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने किसका स्थान प्राप्त किया है, किसका स्थान प्राप्त किया है, ये राजीव कुमार जो है इनका स्थान प्राप्त किए हैं, जो कि राजीव कुमार 25वें हैं। कौन है ये, हमारे 25वें चुनाव आयुक्त हैं। कौन है, तो 25वें चुनाव आयुक्त हैं। और ज्ञानेश्वर कुमार जो है ये 26वें, ये ज्ञानेश्वर कुमार जो है, ज्ञानेश्वर कुमार जो है ये 26वें चुनाव आयुक्त हैं, 26वें चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और ये जो अजय मानिक राव जो हैं ये कौन है, हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में देख लिए, ये है हमारे लोकपाल। कौन है ये, तो लोकपाल हैं। वर्तमान लोकपाल अजय मानिक राव हैं, अजय मानिक राव हैं। और संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन है, तो 26वें नंबर के, 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, और ये संजीव खन्ना कौन है, तो संजीव खन्ना 51वें नंबर का, 51वें नंबर का CJI है, CJI है। तो चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि संविधान सभा के संबंध में, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, कौन से कथन जो है गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई है, जिससे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ गलत पूछा लेकिन ये सही है। आगे है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों का साथ लगभग 3 साल लग गए थे, ये भी सही है। आगे है कि हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, हाउस कमेटी का अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद हैं, तो ये हमारा जो है गलत होगा। करक पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया था, यह भी गलत है, 29 सदस्य नहीं 19 सदस्य किए थे। ठीक है, यानी कि बी और सी जो है गलत होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सत्र कितना हुआ था, तो 11 सत्र हुआ था। ठीक है, प्रारूप समिति कितने दिन लगा था, तो 114 दिन, 114 दिन प्रारूप 14 दिन में प्रारूप समिति के लिए 114 दिन लगा था। कितना दिन लगा था, 114 दिन, 114 दिनों का समय, 114 दिनों का समय लगा था। इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ये एक्यूरेट डेट है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो हाउस कमेटी के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद है, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं है, कौन थे हाउस कमेटी का अध्यक्ष, तो पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया
ठीक है, ये 29 नहीं 19 थे। कौन थे? 19 सदस्य थे। चलिए हम आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन करे कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुने। कर संविधान समिति है और इधर अध्यक्ष हैं। सही कह रहा है चुनने के लिए, ठीक है, सही कह रहा है चुनने के लिए, तो सही कह रहा है चुनने के लिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। सलाहकार समिति के अध्यक्ष, सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एसी आ गया दोगों में, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा यहीं पर देख लेंगे, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको पॉइंट देख लेते हैं। अगर पूरे संघ संविधान, संघ संविधान, संघ संविधान, संघ राज, संघ शक्ति, ये सब अगर पूछ दे तो इसका कौन, इसका पूछ दे तो इसका कौन होंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन के संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी, जिसमें कितने देश रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो इसमें 93 जो थे रियासत के प्रतिनिधि थे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ है। संविधान सभा कैबिनेट मिशन, संविधान सभा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 389 टोटल सदस्य थे, जिसमें से 13 देशी रियासत, 13 देशी रियासत जो कि मनोनीत किए जाते थे, जो कि मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। और इसमें हो गया आपका ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से 292 जो कि निर्वाचित किए जाते थे, जो कि निर्वाचित किए जाते थे। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या 15 थी। चीफ कमिश्नरी की संख्या 4। कौन कौन? पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा दुर्ग, चौथा होगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ठीक है। आगे आते हैं। आगे भारत के आज़ादी के समय, भारत के आज़ादी के समय कितना? तो 299, ठीक है। अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को, जिसमें से 284 सदस्य थे और इसमें 8 महिलाएं थी। जो लास्ट हुआ था अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, जिसमें 284 सदस्य थे, पुरुष थे और 8 महिला थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं
उद्देश्य संकल्प रखे थे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो एम एन रॉय जो हैं, एम एन रॉय जो हैं ये 1934 में ये क्या कहते हैं, 1934 में संविधान की औपचारिक रूप से व्यक्तिगत मांग किया था। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रांतीय समिति यानी कि मूल अधिकार समिति के मांग किए थे। ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो कौन किया है भाई, तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठाकुरदास भार्गव क्या बोले थे, ठाकुरदास भार्गव बोलते संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा गए थे। ठीक है। प्रस्तावना कब लाया गया था, प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को। और पास कब किया गया यानी कि लागू कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1946 को। ठीक है। प्रस्तावना अंबेडकर ने संविधान सभा को अंबेडकर साहब जो हैं भीमराव अंबेडकर, यहाँ लिख देते हैं भीमराव अंबेडकर जो है आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बोले हैं। संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर जो है आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बोले हैं, और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान का आत्मा प्रस्तावना को बोले हैं। ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित है। कारण भारत के संविधान का मूल दस्तावेज जो है जो हाथ से किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है संविधान को हाथों से लिखे हुए हैं। ठीक है। अब संविधान को अलंकृत किया है, संविधान को अलंकृत भी इन्होंने ही किया था। संविधान को अलंकृत बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। अवार्ड भी मिला इनको, पद्म विभूषण दिया गया 1954 में। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं झंडा तथत्व समिति, इन्होंने झंडा तथर्थ समिति। ठीक है। भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, सरोजिनी नायडू को किसके नाम से जानते थे, भारत कोकिला के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है भारत कोकिला के नाम से। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के नाम से प्रसिद्ध है, संविधान निर्माता के नाम से। ठीक है। संविधान निर्माता के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए हम आगे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कारक निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है।
ये न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। ये जापान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, ये जर्मनी से लिया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर सकता है। पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को क्या कहते हैं? आधार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी दल। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी दल। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अधिनियम कब पारित हुआ था? अधिनियम कब लाया गया था? मुस्लिम लीग का अधिनियम कब लाया गया था? तो 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में मुस्लिम लीग लाया गया था, जिसमें 1942 में क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। फर्स्ट बैठक का बहिष्कार कर दिया गया था। रियासत बहिष्कार हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, स्वराज दल 1895 में 1895 में स्वराज विधेयक लाया गया था। सबसे पहले औपचारिक संविधान लागू किया गया था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देशिका में क्या क्या है इधर देख लेते हैं। उद्देशिका में क्या क्या है? तो न्याय कितने हैं? न्याय 3 है। स्वतंत्रता कितना है? 5 है। बंधुता कितना है? बंधुता 1 है। समानता 2 प्रकार की है। समानता 2 प्रकार की है। क्या है समानता? उद्देशिका में समानता 2 प्रकार की है। पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करें कि संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य परोपकार कौन थे? परोपकार कौन थे? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी जो है मुख्य परोपकार थे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलाहकार पूछ दे सलाहकार तो बी.एन. राव। सलाहकार पूछ दे तो बी.एन. राव। ये कौन थे? सलाहकार। सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण कौन थे? तो मूल पत्ती जो है इसको हाथ से लिखे थे। प्रेम बिहारी नारायण जो ये मूल पत्ती को हस्तलिखित है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको जनक भी कहा जाता था। जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इधर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ढांचा समिति, रूपरेखा समिति, ये जितने भी हैं सारा भीमराव अंबेडकर का है इसमें। ठीक है, इसमें सदस्य जो होते हैं 6+1 यानी कि अध्यक्ष को लेकर
7 हो जाएंगे, ऐसे 6 होंगे। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो बसंत कृष्ण वैधव को। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है H.C. मुखर्जी हैं, ये उपाध्यक्ष थे। क्या थे ये? उपाध्यक्ष, सेकेंड बैठक का उपाध्यक्ष थे। 25 नंबर में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा को उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार के पहला है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को है। बात सही है। चलिए हम आगे आते हैं इधर। ये सही नहीं है, अंतिम रूप से पहली बनी हुआ, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दूसरा है कि इस सब अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद को बिनहित निर्वाचित घोषित किए हैं। यह भी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 26 का राइट आंसर जो होगा, सॉरी ये दोनों सही है। ए और बी जो है दोनों सही है। ठीक है, गलत हो गया, दोनों सही है। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधित्व सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा के कुल सदस्यों की सदस्यता कम हो गई। तो कहने का मतलब आज़ादी के समय इसकी सदस्यता कितनी थी? तो आज़ादी के समय 299। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों के विधानसभाओं ने। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 299। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन के विधानसभा के उपरांत पुनर्गठन संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो बॉम्बे। किसका? तो बॉम्बे। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। यहाँ पर राष्ट्रीय झंडा को संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय झंडा को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को मिला था। और ध्वज संहिता 2002 में ध्वज संहिता कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 नंबर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 43 ऑप्शन बी जो है यहीं पर आता है, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन के 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? भारत का राजनीतिक दर्जा जो था वो क्या था? तो ये ब्रिटिश राजकुल से था। ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? कौन नहीं लिया था? तो हैदराबाद। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन के संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किसके आधार पर हुआ? संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किसके आधार पर हुआ? तो सीमित मात्रा अधिकार। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन
1946 का सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। तो निश्चित 389 निश्चित की गई थी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो स्वराज दल ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय संविधान के मूल प्रति ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हस्तलिखित है, कैसा है? तो हस्तलिखित है। कैसा है? तो हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ है। ओरिजिनल जो संविधान सभा है, हम लोग का संविधान सभा है जो हाथ से लिखा हुआ है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तब फ्रैंक एंथोनी ने जो लोकसभा और विधानसभा समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। देखिए यहाँ पर अगर पूछे अंगीकृत अधिनियम या आत्मर्पित किया गया, तो ये कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये किया गया है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं का भारत के संविधान से सम्मिलित किया गया है? तो इसका दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। संघ ये हो गया यूनियन और फेडरल। संघ यूनियन जो है ये भारत का है, फेडरल जो है अमेरिका से लिया गया है। को फेडरल पूछ दे, को फेडरल कहाँ का है? को फेडरल जो है ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ से है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। को फेडरल कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन करके कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो संवैधानिक परिषद जो है भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है, संवैधानिक सरकार का स्वरूप है। ठीक है, संवैधानिक सरकार का ये स्वरूप है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है? अमेरिका यूएसए के संविधान से ली हुई है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका का स्वतंत्रता। ठीक है, और ये जो हमारा सुदृढ़ ये जो है दोनों कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया? 2 नंबर कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से। चलिए हम आगे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन के अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इधर दिया हुआ है, प्रस्तुत किया था, जिसमें स्वतंत्रता भारत के संविधान के परिभाषिक आदर्शों को रेखांकित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन है कि सूची को मिलान करना। ठीक है, ये भारतीय संविधान का प्रावधान है, भारतीय संविधान का प्रावधान है और विदेशी संविधानों से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तो 47 का देखते हैं हम। कह रहा है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान से। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया है भाई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यानी कि 20C हो गया। स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस से, यानी कि ए हो गया। BCA ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। इधर संविधान सभा का समिति है और इधर क्या है? अध्यक्ष हैं। इधर क्या है? अध्यक्ष हैं। तो ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर, लेकिन यहाँ दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 है कि निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया है? संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको चुना गया है? तो BN राव को, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवित फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित की सर्वोपरि है। ये किसने कहे थे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बात सही है, यही हो जाएगा। 53 नंबर में आते हैं कि भारत के संविधान सभा की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं के घनिष्ठ से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संप्रभुत्व राज्य से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अर्ध संघात्मक का मतलब है स्वयं संविधान निर्माता। ठीक है, अर्ध संघात्मक का मतलब होता है स्वयं संविधान निर्माता द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है? तो ये हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1980 के दशक में लाया गया था। 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 57 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? संविधान सभा का गठन का निर्माण कब हुआ था? तो जुलाई 1946, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कि BL मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा N माधव राव, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का संविधान
संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में, और पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था किसको? तो बालदेव सिंह को। बालदेव सिंह को, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? अंतरिम कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को। 62 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 63 है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो जे.बी. पंत के अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। 64 है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो विभाग है। कौन सा विभाग दिया गया था? इनको बी का विभाग दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन को 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन किसे सौंपा गया था? श्रम विभाजन जो है किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को ही सौंपा गया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बिहार के एक ये ऐसे हैं, बिहार के ऐसे व्यक्ति जिनको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया था। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। छाछठ नंबर क्वेश्चन को 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो ये बंगाल में बनाए थे। कहाँ बनाए थे? बंगाल में। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का अधिनियम पूछे तो कब अधिनियम लाया था? तो 1935 के अधिनियम में। ठीक है, पहला चुनाव कब हुआ था? पहला चुनाव 1932 में। पहला चुनाव 1932 में 11 सीटों पर हुआ था। 11 सीटों पर, जिसमें 8 सीट में जो कांग्रेस का था, 8 सीट कांग्रेस का और 3 सीट मुस्लिम लीग को था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 67 में। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की है? तो ये 16 अगस्त 1946। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर मुक्ति दिवस पूछे मुस्लिम लीग के लिए, मुक्ति दिवस तो 1939 मुस्लिम लीग ने 1900। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? 1940 में। पाकिस्तान की प्रस्तावना पाकिस्तान का प्रस्ताव तो 1930 में किसने रखा था? तो चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। करें कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद गठित पहली कैबिनेट ने जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाली थी? किस विभाग की जिम्मेदारी जो है नहीं संभाले थे? तो संचार का जो जिम्मेवारी था नहीं संभाले थे। इसको राजेंद्र प्रसाद ने संभाले थे। किसने? तो राजेंद्र प्रसाद ने ये संचार संभाले थे। ठीक है, उसी टाइम से कुछ पॉइंट है। परमाणु
परमाणु विभाग, कार्मिक विभाग, पेंशन विभाग, लोक शिकायत विभाग। ये जितना भी है आपका पीएम के अंतर्गत आता है। किन के आता है? तो पीएम के अंतर्गत आता है। चलिए हम 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। बात सही है। करो वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। ये गलत है, वर्तमान में 48 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। सही है। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव में मौजूद नहीं थे। ये भी सही है, वो उत्सव में मौजूद नहीं थे क्योंकि नाराज थे। ऑप्शन बी सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को डोमिनियन स्टेट प्राप्त हुआ तो कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान रहता है? तो शासन प्रमुख का नाम। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेट नंबर 5 में 73 क्वेश्चन ही हैं और यहाँ पर हम लोग 73 क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कशन कर लिए। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि सारा वीडियो आपको मिले तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि ये टाइम पर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको सेट नंबर 6 में मिलते हैं। सेट नंबर 6 में आपसे मिलते हैं।